नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हिमानी जी के पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस प्रश्नोत्तरी में इतिहास विषय से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, जो विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलते हैं पहले प्रश्न पर। अरबों ने किसके नेतृत्व में भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था? ऑप्शन ए महमूद गजनबी, बी मोहम्मद गोरी, सी सुबुक्तगीन और डी मोहम्मद बिन कासिम। इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। अगले प्रश्न पर चलते हैं, नंबर 2। अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन देखिए, ए 710 ईस्वी में, बी 712 ईस्वी में, सी 629 ईस्वी में और डी 1192 ईस्वी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 712 ईस्वी में। अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त की 712 ईस्वी में। अगले प्रश्न पर चलते हैं, नंबर 3। अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? ऑप्शन देखिए, ए दाहिर, बी पृथ्वीराज चौहान, सी फिरदौसी और डी जयपाल। तो प्यारे विद्यार्थी, इसका उत्तर होगा दाहिर। राजा दाहिर का तत्कालीन समय सिंध पर शासन था, राजा दाहिर का। ओके, अगले प्रश्न पर चलते हैं, नंबर 4। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? ऑप्शन देखिए, ए 18, बी 17, सी 21, डी 12। इसका राइट आंसर होगा 17 बार। कितनी बार? 17 बार महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया था। आगे चलते हैं, नंबर 5 देखिए। महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर कब लूटा था? ए देखिए ऑप्शन में, 1001 ईस्वी, बी 1015 ईस्वी, सी 1025 ईस्वी और डी 1028 ईस्वी। लूटा गया सोमनाथ मंदिर 1025 ईस्वी में। महमूद गजनबी ने जो सोमनाथ मंदिर है उसको कब लूटा? 1025 ईस्वी में लूटा। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं, नंबर 6। 1001 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनबी ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को हराया? ऑप्शन ए आनंदपाल, बी चंद्रपाल, सी जयपाल और डी सुखपाल। तो प्यारे विद्यार्थी, इसका उत्तर होगा जयपाल। महमूद गजनबी ने जब भारत पर पहला हमला किया उस समय इन्होंने हराया राजा जयपाल को। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर, नंबर 7। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? ऑप्शन देखिए, ए जलालुद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, सी में अहमद शाह दुर्रानी और डी महमूद गजनबी। इसका उत्तर होगा प्यारे विद्यार्थियों डी महमूद गजनबी। राइट आंसर क्या है? महमूद गजनबी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, नंबर 8। निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनबी के हमले के बाद
सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया या पुनर्निर्माण करवाया? जब इसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया तो दोबारा किसने बनवाया? ऑप्शन देखिए, ए भीमराज प्रथम, बी भीमदेव, सी मूलराज, डी जयसिंह सिद्धराज। तो प्यारे साथियों, इसका उत्तर होगा भीमदेव। ये सोलंकी शासक था और कहाँ का था? गुजरात का। भीमदेव सोलंकी शासक था गुजरात का। चलते हैं अगले प्रश्न पर, नंबर 9। भारत पर आक्रमण करने वाले सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे? ऑप्शन देखें, ए गजनी के, बी गौर के, सी अरब के और डी ये सभी। तो प्यारे विद्यार्थी, इसका जो उत्तर होगा वो होगा अरब के। भारत पर सबसे पहले जो मुस्लिम आक्रांता हुए वो थे अरबी लोग या अरब से आने वाले मुस्लिम। चलते हैं अगले प्रश्न पर, नंबर 10। अरब जनरल ने 711 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की, जो खलीफा के डोमेन का एक हिस्सा बन गया। उत्तर पर चलते हैं। देखिए ऑप्शन में, ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी मोहम्मद बिन कासिम और डी मोहम्मद घोरी। देखिए यहाँ 711 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त करने वाला जो शासक था वो था मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। चलते हैं अगले प्रश्न पर, नंबर 11। सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? ऑप्शन देखिए, ए फारस, इसको फारस लिख सकते हैं, फारस कहाँ का शासक था? फारस। बी गजनी, सी लाहौर और डी अरब। सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था भाई? महमूद शासन था गजनी का। कहाँ का शासक था? गजनी का शासक था। अगले प्रश्न पर चलते हैं, नंबर 12। चंगेज खान का जन्म का जो नाम था या जिसको कहते हैं मूल नाम क्या था? ए साकुल खान, बी एसुगई, सी तैमुचिन और डी औगंदी। चंगेज खान का जो मूल नाम था वो था तैमुचिन, जिसको कह सकते हैं कि हम बचपन में जो नाम होता है हमारा वो अलग होता है, लेकिन जो वास्तविक नाम होता है वो अलग होता है। ऐसे ही चंगेज खान का था तैमुचिन। क्या था? तैमुचिन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नंबर 13। मोहम्मद घोरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया। किसके द्वारा कब्जा कर लिया गया, है ना, वो देखते हैं। और ये युद्ध कहाँ होता है वो देखते हैं। ये ऑप्शन देखिए, कन्नौज, बी पानीपत, सी प्लासी और डी तराइन। दोस्तों ये जो युद्ध होता है वो तराइन नामक स्थान पर होता है। अभी चर्चा करते हैं, पहले अगला प्रश्न और देख लेते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर, नंबर 14। तराइन का प्रथम युद्ध के बीच लड़ा गया था? ऑप्शन ए सिकंदर तथा पोरस, बी जयचंद तथा मोहम्मद गोरी, सी अकबर तथा हेमू और डी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। राइट आंसर है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। चलते हैं अगले प्रश्न पर, नंबर 15। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी ने की लड़ाई लड़ी? ये यहाँ पर आपको लिखना है।
किसकी लड़ाई लड़ी? ऑप्शन देखें तालीकोट, बी चंदेरी, सी चौसा और डी तराइन। तो इसका उत्तर होगा तराइन की लड़ाई लड़ी। अब देखिए आपके सामने हम चर्चा करते हैं थोड़ी सी तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध देखिए प्यारे विद्यार्थी, दो युद्ध होते हैं 1191 और 1192 ईस्वी में। कब होते हैं? ईस्वी सन में। इस युद्ध में लड़ने वाले शासक थे, किन किन के बीच होता है? एक तरफ थे मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी, तो दूसरी तरफ थे पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, वो कहाँ के शासक थे? अजमेर के। कहाँ के शासक थे? अजमेर के चौहान वंशीय शासक थे। पहली जो लड़ाई हुई उसमें पृथ्वीराज की जीत हुई, तो दूसरी जो लड़ाई हुई उसमें पृथ्वीराज की हार हुई। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए आपके सामने संपादक लिखा है, वो हिमानी जी के सीरीज के जो संपादक हैं वो सोनाली और अंजना है, जो कि सोच बदलो गांव बदलो टीम की सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं। लेखन का काम जो किया है वो शैलेंद्र कुमार मीना, जो कि एक व्याख्याता हैं और उत्थान राजस्थान सामान्य ज्ञान पुस्तक लिख चुके हैं। ये भी सोच बदलो गांव बदलो टीम के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। अब देखिए सह लेखन में जो काम करते हैं वो है रौनक, और ये भी सोच बदलो गांव बदलो टीम के एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं। वापस हम थोड़ा सा चलते हैं। तराइन की लड़ाई पर, तराइन का युद्ध, दूसरा जो युद्ध हुआ उसमें जीत होती है मोहम्मद गौरी की। गौरी पृथ्वीराज को क्या करा? बंदी बना लेता है। बंदी बना लेता है, अपने साथ गौर ले जाता है। ये कहानी इस युद्ध की है। इसके बाद जब इतिहास पढ़ेंगे तो हम और चर्चा करेंगे। तो आज के इस टॉपिक को हम जय जौहार के नारे के साथ खत्म करते हैं। धन्यवाद। जय जौहर साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।
धन्यवाद। अगले टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।